हुआ सीधा पानी में कूद जाता है। बेचारा टेलर सुहागरात मनाने की सोच रहा था, पर उसे क्या मिला? मधुमक्खियों की बारात। फिर अगली सुबह वो सभी लोग अपनी जगह बदलने निकलते हैं। दरअसल इन लोगों को हर सुबह नई नई जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता था। वहीं औरतें तो थक जाती हैं और सोचती हैं कि क्या हम जिंदगी भर बस भागते ही रहेंगे। तभी झील के किनारे ली को सेलिट्रा मिलती है, जो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल इसे ग्रे चौक के साथ मिलाया जाए तो ब्लैक पाउडर मिल जाएगा और उस ब्लैक पाउडर से बनेगा ग्रेनेट। अब ली ये आइडिया थॉमस को बताती है और उसे भी ये बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ बॉबी मॉन्क को पूरे आइलैंड की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन सुबह होते ही बागी बॉबी के आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिस दौरान दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं। कॉर्नल डिसाइड करता है कि वो वहीं रुककर मॉन्क से लड़ेगा ताकि बाकी के लोग वहां से भाग सकें। वहीं सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, पर एक आदमी जख्मी हो जाता है। उसे बचाने के लिए थॉमस डॉक्टर को बुलाने जाता है और उसे अपने कैंप में ले आता है, लेकिन थोड़ी देर लेट होने की वजह से डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाता। फिर अगले दिन वो सभी एक बात तो समझ जाते हैं कि अब भाग भाग कर इस आइलैंड पर जीना पॉसिबल नहीं है। बॉबी और उसकी गैंग को खत्म करना ही पड़ेगा, जिस मिशन के लिए ली अपने ग्रेनेड बनाना शुरू कर देती है और वहीं कॉर्मेन अपना पॉइजन बनाती है। उधर मरने वाले आदमी को जमीन में दफना दिया जाता है। तभी डॉक्टर भी डिसाइड करता है कि अब से वो इस नए ग्रुप के साथ रहेगा। उधर बॉबी के कैंप में एक आदमी एक छोटा सा रेडियो बना लेता है, जिसके बाद बॉबी सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है और सिग्नल पकड़ लेता है। वहीं ली अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रेनेड बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ ही समय में ग्रेनेड भी तैयार हो जाता है। बस फ्यूज जलाओ और फेंक दो। इसी बीच बनी वाटरफॉल में चली जाती है और तभी बॉबी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर बॉबी रेडियो पर सुन लेता है कि कल सुबह एक बोट सप्लाईज लेकर आएगी, इसलिए वो लोग बनी को समुद्र के किनारे एक पोल पर बांध देते हैं, जिसके बाद बॉबी खुद उसे बेल्ट से पीटने लगता है। वहीं बनी के दोस्त मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि ओपन फाइट में वो बॉबी के सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी बॉबी वो पुलिस की बोट देख लेता है और अपने साथियों के साथ चट्टानों के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही पुलिस बोट आइलैंड के पास आती है और ऑफिसर्स बॉबी को छुड़ाने जाते हैं, तभी बॉबी के आदमियों में से एक ऑफिसर को बोट पर ही गोली मार देता है। वो उसकी गन छीन लेता है और बीच पर खड़े दोनों ऑफिसर्स को भी मार डालता है, जिसके बाद बॉबी के लोग पुलिस के हथियार और गैस के कनस्तर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं बॉबी एक आदमी को बोट के पास रखवाली के लिए छोड़ देता है और बाकियों के साथ कैंप लौट आता है। उधर थॉमस भी अपने आदमियों से कहता है कि बोट के गार्ड को मार डालो, जिसके बाद सारे हथियार हमारे हो जाएंगे। तभी उसका एक आदमी गार्ड को मारकर उसकी गन ले आता है। थॉमस अनाउंस करता है कि हमारे पास बोट है, गन्स हैं और गैस के कनस्तर भी। अब इस सब का इस्तेमाल करके हम बॉबी से लड़ सकते हैं। इसी बीच बनी वापस थॉमस की गैंग में आ जाती है, लेकिन वह बहुत बुरी हालत में थी। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और उसे शांत करता है। फिर रात में सभी आग के पास बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं, जहां सबसे पहले डॉक्टर उन्हें बताता है कि मुझ पर एक मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करने का इल्जाम लगा था, इसलिए मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता जहां पर मुझे ही धोखा दिया गया हो। फिर सुबह होते ही वो ग्रुप एक नया प्लान बनाता है। वो फैसला करते हैं कि बॉबी का खेल अब खत्म ही करना होगा। उनका एक्शन प्लान रेडी था और सभी अपने अपने पॉइंट्स पर निकल जाते हैं। तभी जॉय एक बड़ा कनस्तर गैसोलीन का प्रिपेयर करती है ताकि वक्त आने पर बनी पाइप की मदद से फ्यूल को वेयर हाउस तक भेज सके, जिसके बाद बस वहां पर आग लगानी है। उधर थॉमस और उसका ग्रुप अपना आखिरी प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद हर कोई अपनी अपनी जगह चला जाता है, जैसा कि पहले डिसाइड किया गया था। जिसके बाद सबसे पहले वो लोग कैंप का टॉयलेट ब्लास्ट करते हैं, जिसके साथ एक आदमी भी उड़ जाता है। वहीं कैंप में अफरा तफरी मच जाती है और कोई समझ नहीं पाता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं बॉबी और मॉन्क के हाथ में जो भी हथियार लगता है वो उससे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस सब में कॉर्नेल नीचे गिर जाता है। तभी बॉबी वेयर हाउस में छुपकर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी ली ग्रेनेड लेकर बंकर की तरफ भागती है। वहाँ जोर का धमाका होता है, लेकिन इसमें बॉबी बच जाता है और पीछे से गोलियां चलाकर ली को मार डालता है। उधर मॉन्क खुद भी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो घिसते हुए बॉबी के बंकर तक पहुंचता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। हम देखते हैं कि मॉन्क बहुत गुस्से में था। उधर बॉबी बहुत बुलेट वेस्ट कर रहा होता है। इसी बीच जॉय बनी को सिग्नल देती है, लेकिन वहीं बनी शॉक में थी और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो घायल आदमियों की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन इस दौरान वो खुद गोली खा लेती है। तभी डॉक्टर उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है, जिसके बाद वो खुद पाइप की तरफ भागकर गैसोलीन को रिलीज करके उसमें आग लगा देता है। वहीं बॉबी को गैसोलीन की स्मेल बहुत लेट समझ आती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और बंकर उड़ जाता है। वहीं जलती हुई हालत में बॉबी बाहर आता है और फिर कुछ देर बाद कैंप में सिर्फ खामोशी बचती है, जिसके बाद अब लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मॉन्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह
से उसकी आंखें जल गई थीं। आगे कैंप में शांति आने के बाद वहाँ पर झोपड़ियां बनाई जाती हैं और लोग खेती बाड़ी में लग जाते हैं। उधर अंधा मॉन्क भी उनके साथ काम करता है और उनके लिए पानी उठाकर लाता है। वहीं डॉक्टर और बनी समुद्र के किनारे चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर पुलिस बोट आती है और वो लोग डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मिलफोर्ड को बुलाओ, मेनलैंड पर नए ट्रायल के लिए उसकी जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि मिलफोर्ड मर चुका है और मैं इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब से यही मेरा घर है। तभी एक नई क्रिमिनल को उस आइलैंड पर लाया जाता है। डॉक्टर हमेशा की तरह उसका स्वागत करता है और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी बातें फिर से रिपीट हो रही हों। और दोस्तों इसी